दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों का व्यू अगर आप देखें तो अभी एक दिन फ्राइडे की बात है, सॉरी थर्सडे की बात है, वहीं से हमारा व्यू निफ्टी बैंक को लेकर यहीं से बेरिश हो गया था। तब से निफ्टी बैंक कंटिन्यू नीचे आ रही है। हाँ, यहाँ 30 डिमांड जोन था जो कि ब्रेक हुआ था, वहां से फिर हमारा व्यू बेरिश हो गया था कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमको बैंक निफ्टी 47,500 के आसपास कहीं घूमती नजर आए। उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी बैंक नीचे आ रही है। आज यहां से थोड़ी सी रिकवरी आई है, वहां एक प्राइस एक्शन था, बट छोटे मोटे जो रिकवरी होते हैं उसको थोड़ा सा मैं डिनाई करता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, हमको देखिए क्या है, बार बार अपने व्यू को चेंज करना जरूरी तब हो जाता है जब प्राइस एक्शन अलाउ करे। अगर प्राइस एक्शन आपको अलाउ नहीं करता है तो व्यू को अननेसेसरी चेंज करना मुसीबत है। आप देखिए, अगर देखें तो बैंक निफ्टी लगभग 54,000, यहीं से हमारा व्यू बेरिश था। आपको ध्यान होगा बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक मार्केट आ गई है। अगर हम मोटी मोटी बात करें, पूरी ना बात करें, लगभग कह सकते हैं 54,000 के आसपास से 49,800 के आसपास है। मतलब 4,000 4,500 पॉइंट गिर गई। क्या किसी को पता चला? अब अगर हम सोचें कि यहां से भी 2,000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में हो सकता है, तो जो चीज 4,500 के आसपास करेक्शन कर चुकी है, पता भी नहीं चला। क्या इस करेक्शन होने में रिकवरी नहीं आई कि ग्रीन कैंडल नहीं बनी? सब कुछ बनी, लेकिन उसके बाद तो गिरी ओवरऑल ना। तो इतनी भर की रिकवरी से व्यू को बुलिश करने ला मुझे लगता है शायद ठीक नहीं है, ठीक है। अब सही में अगर बात करें चार्ट साहब, जो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 47,400 500 के आसपास, उसके पहले कोई भी डिमांड जोन मुझे अच्छा नजर नहीं आता है। हाँ, जैसे रिकवरी आई है थोड़ी सी, तो उसमें देखते हैं अगर मान लीजिए कल थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है, जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, इस समय डिमांड जोन को थोड़ा कम प्रेफरेंस देना चाहिए बैंक निफ्टी में, स्पेशली सप्लाई जोन को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि सेलिंग चल रही है और कोई इसका लॉजिक नहीं है। अगर दोस्तों हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, सॉरी 2 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो बैंक निफ्टी ने यहां पर एक बढ़िया सा सप्लाई जोन बना दिया गया है। आप चाहे तो पूरी मार्किंग इसको एडजस्ट करके यहां भी कर सकते हैं। ये मार्किंग ऐसी भी हो सकती है, पूरी अगर हम रेंज लें तो मार्किंग ऐसे हो सकती है। अगर थोड़ा सा मार्किंग में कंजूसी करते हैं तो वो रेंज ये हो सकती है। क्या रेंज है? एक यहां पर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई आप पास एक अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट है या कोई स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, सप्लाई को हिट करता है, अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां से अगेन डाउन प्राइस आ सकती है। तो उस सिद्धांत के हिसाब से अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने एक यहां पर 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है, जो कि मुझे अगर पर्सनली बात की जाए तो मुझे सप्लाई जोन ठीक ठाक लगता है, जो कि अब अगर यहां निफ्टी बैंक जाती भी है तो अगेन वो पुश कर सकता है। तो ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक दोस्तों है? 50,250 से लेकर के 50,141 सप्लाई जोन है। भाई मार्केट ऐसे तो गिरती है, मान लीजिए गिर रही है, थोड़ी ऊपर गई, फिर सप्लाई जोन आ गया, टकराई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गया, फिर सप्लाई जोन आ गया, फिर नीचे आई। ऐसे करते करते हो सकता है ऐसा कुछ हो, उसके बाद फिर धक्का लगे बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम हाँ डेली में बात करते हैं। डेली में मैं किस तरह की डिमांड में बात कर रहा हूं कि देखिए, आप खुद देखिए, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अभी बैंक निफ्टी में इसके पहले कोई भी सप्लाई जोन अच्छा नजर नहीं आ रहा। रेंज तो बहुत बड़ी है, वहां जब आएगी तब की तब देखेंगे, तब करेंगे प्रेडिक्शन कि मार्केट कहां सपोर्ट ले सकती है। हम एक अभी फिलहाल एक आइडिया लगा रहे हैं। फिलहाल ये एरिया आ रही है, ये एरिया है, क्या है देखिए, 47,478, 47,500 के आसपास, फिर इतना मुझे लगता है अभी मार्जिन है। तो आप खुद देखिए, अगर लाइन को देखें, आप गौर से देखें, आप बताइए, आपने यहां मार्क किया डिमांड जोन, आपने यहां मार्क किया डिमांड जोन, यहां से बैंक निफ्टी चलती है, ठीक है, आप यहां चलती है,
नीचे आती थोड़ा ऊपर गई, यहाँ आई, आवाज यहाँ तक ही आ गई। मतलब अगर दूरी की बात करें तो बैंक निफ्टी इतनी दूर गिर चुकी है और अब कितनी बची है, इतनी। तो इसके कंपेयर में डबल या 2.5 गुना तो गिर चुकी है। तो इतना गिरने में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कि चलो आज मूड बन गया है, आज गिर ही जाते हैं। अब 10 पॉइंट मुझे गिरना है, एक काम करते हैं, किसी एक दिन समेट देते हैं 1200 पॉइंट के साथ में, और किसी एक दिन समेट देंगे 800 पॉइंट में, बस हो गई 10 पॉइंट गिरावट। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, आवश्यक नहीं कि ये चीज ही ऐसा हो। चार्ट सबसे मैं एनालिसिस सिर्फ कर रहा हूं, ये वीडियो ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, साफ डिस्क्लेमर है। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 में। हम यहां से मार्केट का व्यू देख रहे हैं, मार्केट कैसी रह सकती है, इसको ट्रेडिंग से ना जोड़ें। अब दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं, निफ्टी 50 को लेकर थोड़ा सा व्यू हमारा अलग है। हमने देखा बैंक निफ्टी में आज बड़ी गिरावट हुई, नो डाउट निफ्टी भी डाउन आई आज, लेकिन जब रिकवरी आई तो निफ्टी को कुछ ज्यादा जल्दी मची थी कि मैं रिकवर हो जाऊं। एक बार को आपने देखा निफ्टी जो है ग्रीन हो गई थी। इन सब बातों को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मतलब निफ्टी ये कहना चाह रही है कि भैया मैं ना जाने वाली नीचे। तो मुझे लगता है अगर इन केस बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट होती है, बड़ी गिरावट 2 पॉइंट के आसपास दिख रहा मुझे, तो अभी निफ्टी में एक ये एरिया है, बॉटम एरिया, एकदम इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी निफ्टी इस बॉटम एरिया को टच नहीं करी है। 23,400, 23,267, 23,300 ये एरिया है। जब तक इसके ऊपर है निफ्टी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। इसके बाद में एक और डिमांड जोन हमारे सामने है 1 आवर के, सॉरी माफ करिएगा, डेली के टाइम फ्रेम पर। मैं पूरा अगर इसको डिप्टी भी मार्क कर देता हूं, मैं दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस डिमांड की रैली बेस रैली की, एक यहां डिमांड जोन है। पिछली बार हम जब मार्केट गिरी थी तो हमारा यही व्यू था कि हो सकता है निफ्टी यहां तक आ जाए, आते आते निफ्टी रह गई थी और इस वाइट डिमांड जोन से जो हमने मार्क किया था रेड ग्रीन का, वहां के बॉटम को टच करके निफ्टी जो है यहां से अब चली गई थी। तो कभी कभी मार्केट क्या होती है, कुछ ऐसे खास एरियाज होते हैं जो मिस कर जाती है, फिर मार्केट में जब बड़ी गिरावट होती है तो उन एरियाज को भरपाई करने की कोशिश करती है। तो हो सकता है निफ्टी अपनी उस कमी को, कभी गिरावट अगर होती है तो, बाकी निफ्टी में ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल चल रहा है कि चाइना में कोई वायरस आ गया है और पता नहीं क्या क्या निगेटिव न्यूज, मुझे लगता है इन निगेटिव न्यूज़ों के चक्कर में फंसने से हो सकता है कि निफ्टी अभी गिर रही है, बाजार गिर रही है तो हमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि हम देखते ही रह जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मुझे ऐसा निफ्टी को देख के लगता है, नो डाउट अगर निफ्टी बैंक नीचे आती है तो इस पर भी प्रेशर रहेगा इन किन्हीं एरियाज में। अच्छा एक बात आप खुद सोचिए, अगर निफ्टी 23,600 पर है, मैं कह रहा हूँ पूरा बॉटम 22,600 तक आ जाए, 1000 पॉइंट, निफ्टी अगर किसी दिन 150-200 पॉइंट गिरती है तो स्टॉक क्या होते हैं, जो अच्छे स्टॉक होते हैं 2%, 2.5% गिर गए, अरे 1000 पॉइंट गिर जाएगी 7-8% गिर जाएंगे स्टॉक, ये मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आती होती है वो तो फिर कितनी भी रिकवरी आ सकती है। तो निफ्टी को मैं भी बात कर रहा था कि अभी यह है एक एरिया बची हुई है, ठीक है। और मतलब निफ्टी बात करें तो इसमें थोड़ा सा व्यू इसमें हम थोड़ा सा मार्केट का चार्ट उलझा हुआ है। मेरा मतलब है निफ्टी की अगर बात करें स्पेशली तो उसमें थोड़ा सा हम बुलिश के बारे में सोच सकते हैं। नो डाउट बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगी तो इसको ऊपर नहीं जाने देगा, रोक के रखेगा, थोड़ा नीचे एरिया में कहीं घुमाता रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, ठीक है। लेकिन अब कल की बात कर लेते हैं, कल में या 1-2 दिन में क्या हो सकता है। देखिए हर समय देखिए प्राइस एक्शन ही आपको बताता है कि आप कैसी बात कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा ज्ञानी बनना हानिकारक हो सकता है, ठीक है। हाँ ये है कि निफ्टी इस एरिया से बार बार गिर रही है, क्यों गिर रही है ये क्लियर कट हमने लाइव मार्केट में आप लोग साथ में शेयर भी किया था, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, वहां बता दिया था, वीडियो में बताया था। ये 23,800 की एरिया है,
अगर निफ्टी 23,800 की एरिया को क्रॉस करती है तो कोई डायरेक्शन बनता है, तो हम ये मान सकते हैं हो सकता है निफ्टी जो है 24-24 हज़ार के आसपास जाने की कोशिश करे। बाकी बैंक निफ्टी के हालात को देखते हुए ही लगता है कि निफ्टी में भी जब तक इसके नीचे है इस पर जो है प्रेशर रह सकता है, जब तक 23,800 के नीचे प्रेशर रह सकता है। ठीक है, चलिए निफ्टी का हाल रहा, हमने आपसे बैंक निफ्टी का बात कर लिया। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं मिड कैप की। जैसा हमने कल बात किया था निफ्टी मिड कैप में कि जहां है वहीं से हमारा व्यू बेरिश है, वैसे निफ्टी का था। हमने कल आपसे बात किया था अगर निफ्टी इस लाइन के नीचे कहीं भी ओपन होती है तो वहां डाउन आ सकती है। तो निफ्टी शायद उम्मीद करता हूं आज की कैंडल ये होगी शायद, हाँ, तो यहीं ओपन हुई वहीं सीधे नीचे आ गई, आपने देखा। ऐसे ही आते हैं दोस्तों, हम मिड कैप निफ्टी करते हैं एनालिसिस। आपको ध्यान होगा कल हमने निफ्टी के बारे में, सॉरी निफ्टी मिड के बारे में बात किया था कि जहां निफ्टी मिड कैप है मेरा व्यू वहीं से बेयरिश है। तो जहां निफ्टी मिड कैप ओपन हुई वहीं से सीधे नीचे आई। थोड़ी बड़ी राउट नहीं थी, बहुत बड़ी राउट आज हमको निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला। हमने कल आपसे बात किया था निफ्टी मिड कैप ऊपर जाते समय थोड़ा जल्दबाजी कर गई थी, इसको समय नहीं था भागने का, भागती गई थी, लेकिन उसने गलती कर दिया था। उस गलती का खामियाजा आज निफ्टी मिड कैप झेल रही है। उसने क्या किया था, इस एरिया में आप देखेंगे एक इसने गैप छोड़ दिया था। मैं कल आपसे इसी गैप की बात किया था कि इस गैप की भरपाई जो है निफ्टी मिड कैप करने की अब पूरी कोशिश करेगी। बिकॉज आज लास्ट टाइम पे थोड़ा रिकवरी इंडेक्स में, उस वजह से मैं मान सकता हूं ये रिकवरी में आ गई। बट मैं मानता हूं अभी ये गैप पूरी तरीके से भरते भरते रह गया है, या कहें काफी गैप अभी है भरने में। एक काम करते हैं, जरा हम चार्ट को स्मॉल टाइम फ्रेम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम इसको एक काम करते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं। जब हम निफ्टी मिड कैप को 2 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेक करते हैं तो निफ्टी मिड कैप में भी हम देख रहे हैं यहाँ सप्लाई जोन है। बाकी आप यहाँ 125 मिनट, 2 आवर भी, 1 आवर भी ट्राई कर लीजिएगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर कहाँ तक जा रहा है। तो मैं भी इतना मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप अगर जल्दबाजी ऊपर जाने की कोशिश करती है बिकॉज गैप नहीं भरा हुआ, तो उसके लॉजिक से बात करें तो यह सप्लाई जोन हो सकता है फिर से इसको नीचे पुश कर दे कि कहां भाग आ रहे हो, जाओ पहले गैप भरो। तो यह सप्लाई जोन कहां तक है निफ्टी मिड कैप में, 12,764 से लेकर के 12,727 के बीच में एक सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी मिड कैप यहां जाने की कोशिश करती है सप्लाई जोन अभी के प्राइस से तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको हो सकता है अगेन नीचे पुश करने की कोशिश करें। अच्छा, जो गैप वाली एरिया है एक बार उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। जो गैप वाली एरिया है हम कहां पे पा रहे हैं, गैप वाली एरिया हम यहां पे पा रहे हैं। यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब हम अपने चार्ट को स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हम ब्रेक करते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम निफ्टी मिड कैप को 125 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं तो यहां पर हमको रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन मिलेगा। यहां देख रहे हैं आप, हमको एक ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन मिल रहा है। इतनी गैप अप लेग आउट है तो इस डिमांड जोन में कोई शिकवा शिकायत मुझे नहीं है, अभी हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। ये रही प्रॉक्सिमल, ये रही डिजिटल। लेकिन मैं एक काम करने जा रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करूंगा। डिजिटल लाइन मैंने यहां पे मार्क किया है, लेकिन प्राइस के हिसाब से लगता है कि हो सकता है गिर के गैप भरे, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, नीचे भी आ जाए। तो इस डिजिटल लाइन को थोड़ा सा मैं यहां सेट करूंगा, ऐसे कुछ ऑलमोस्ट। तो ये कौन सी एरिया निकल के हमारी आ रही दोस्तों, ये हमारा निफ्टी मिड कैप में एक एरिया आ रही है जहां पे एक अच्छा डिमांड कह सकते हैं मुझे दिख रहा है। अभी प्राइस के हिसाब से होल्ड करने की कोशिश करें 12,327 से लेके 12,230 के बीच में एक यहाँ निफ्टी में डिमांड जोन है, जो हो सकता है अगर निफ्टी में ऊपर जाता है तो सप्लाई जोन है जो पुश कर सकता है, नीचे आता है डिमांड जोन। तो किसी ना किसी एक से तो मुलाकात किसी ना किसी दिन तो होगी ही, ऐसा तो नहीं बीच में चलती रहेगी, ठीक है। तो यहां जाती है तो यहां से नीचे आने में चांस लगते हैं, और यहां आती है तो यहां से मुझे थोड़ा सा रिकवरी के चांस दिखते हैं। तो दोस्तों हमने आपके सामने
निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप का कर लिया एनालिसिस, सेंसेक्स का नहीं कर रहा हूं, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हमारे पास में है। ठीक है दोस्तों, उसका आप कर लीजिएगा और जो आपको लगता है उसे करिएगा हमारे साथ में कमेंट करके। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी आपसे बात किया, जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है, केवल मार्केट का रुझान क्या रह सकता है उसके लिए हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया है।